Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है। इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 25 मई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नोट्स ज़रूर बना के चलना, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की, जिसको हम DIPAM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली DIPM ने जो डेडलाइन थी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड स्ट्रेटेजिक सेल की, उसको एक्सटेंड कर दिया है 1 महीने से। इससे पहले जो डेडलाइन थी इसकी वो थी 5 मई, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 6 जून तक। Alright, so government has extended the deadline for FSNL, Ferro Scrap Nigam Limited strategic sale, and DIPM stands for Department of Investment and Public Asset Management. Alright, let's move.
Next, we'll be talking about Nirmala Sitharaman ji. We know she is the Finance Minister of India. Recently, she participated in the 13th annual day for the commemoration of CCI. What is CCI? Competition Commission of India. I repeat, recently Nirmala Sitharaman, who is the Finance and Corporate Affairs Minister of India, she recently participated in the 13th annual day for the commemoration of CCI, that is your Competition Commission of India. This question can be asked in a different way. Say for example, recently Nirmala Sitharaman participated in the commemoration of the Competition Commission of India. Which was the annual day it was? It was the 13th edition of the annual day that was celebrated. Alright, and in which Nirmala Sitharaman took part. On 20th of May, Nirmala Sitharaman took part into the 13th annual day commemoration of the CCI, that is your Competition Commission of India, and the location where this was held is DRDO branch, DRDO Bhavan, that is located in New Delhi. तो जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये कि एक तो 13th एनुअल डे था आपका, किसका? फॉर द कमेमोरेशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेशन किया, और ये इवेंट कहाँ पर था? डीआरडीओ भवन में था, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे जी की. इन्होंने इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया, जो कि किसके लिए है? खादी के लिए. और कहां पर बना इसको, कहां पे इनॉग्रेट किया? न्यू दिल्ली में. सो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहां पर है? ये आपका न्यू दिल्ली में है. किनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? हमारे एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था. ये किस लिए था और कहां पर है? दिल्ली में भी. ये निफ्ट दिल्ली में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट दिल्ली है, वहां पर ये लोकेटेड है, कि खादी के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कपड़े, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो भी इससे अट्रैक्ट हो सके, वो भी इसको यूज करें. फिर एक चीज और याद रखना, न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं तो माई इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये भी आपका दिल्ली का है. हॉबी हब्स भी दिल्ली का है. फिर इन्होंने ही, अगर आपको याद हो तो, एक देश के मेंटर्स प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था. ऑलराइट. और अगर मैं बात करूं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो म्यूजियम सेटअप किया गया, वो भी आपका न्यू दिल्ली में ही है. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी का? टू डिजाइन अप्रैल होम फर्निशिंग एसेसरीज फॉर पीपल ऑफ ऑल जनरेशंस एंड टू क्रिएट बेंचमार्क डिजाइन प्रोसेसेस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी डिजाइन एंड मर्चेंडाइजिंग. नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी 15th सेशन देखने को मिला था कॉप का ऑफ यूएनसीसीडी. यूएनसीसीडी होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. इनके द्वारा अभी 15th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज कराया गया था. ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? अबीजान में ये ऑर्गेनाइज कराया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम. 9 मई से लेके 20 मई के बीच में हमने इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था. कॉप 15 कहां पे होता? फिर से बता रहा हूं, अदीबजान में हुआ था. और यूएनसीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. तो 15th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाज होस्टेड बाय कॉटे दे आइवोर फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये कहां पर हुआ था? अदीबजान में हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. फिर 15th सेशन था, कॉप 15 था, ये यूएनसीसीडी का ये आपका पार्ट है. एंड कहां पे हुआ? वॉज होस्टेड बाय कॉट दे आइवोर फॉर द फर्स्ट टाइम. कहां पे कराया गया पहली बार? ये अदीबजान में कराया गया है. एंड जो ये थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा. लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरिसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये आपकी थीम रहेगी. ये जो 15th एडिशन ऑफ कॉप था, अदीबजान में कराया गया था, उसकी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरिसिटी टू प्रॉस्पेरिटी. क्वेश्चन इसी पे बनेगा. आपकी थीम पूछ लेंगे, लोकेशन पूछ लेंगे, कॉप 15 कहाँ हुआ था, यूएनसीसीडी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे. ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना किसी भी टॉपिक के, आप न्यूज पढ़ रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स छांटने हैं, तो जो बिल्कुल एकदम फियर्स टॉपिक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, जैसे कहते हैं ना टैग्स जो होते हैं, आपको वो याद रखना है. जो टू द पॉइंट बात है आपको वो याद रखनी है, क्योंकि इतनी सारी न्यूज है वर्ल्ड में, आप सब याद नहीं रख सकते. लेकिन जो इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट न्यूज है वो आपको याद रखनी पड़ेगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की भी. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th एडिशन ऑफ जीएसटीसीसी. व्हाट इज जीएसटीसीसी? जीएसटीसीसी स्टैंड्स फॉर जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कमिटी. तो अभी याद रखना 7th एडिशन ऑफ इंडिया एंड कनाडा के बीच में जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन
कमेटी की मीटिंग हुई, कहां पर, कनाडा में ही हुई, ओटावा कनाडा में ही इस मीटिंग को हेल्ड करा गया और इसके अंदर 2 MOU साइन किए गए थे। तो कमिंग बैक, अभी रिसेंटली किन कंट्री के बीच में या किस कंट्री के साथ इंडिया ने एक 2 MOU साइन करे ड्यूरिंग द 7th एडिशन ऑफ GSTCC मीटिंग? ये इंडिया और कनाडा के बीच में हुआ था, 7th एडिशन है। GSTCC मीटिंग की फुल फॉर्म, GSTCC की फुल फॉर्म होती है जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कमिटी, ठीक है। और लोकेशन जैसे मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट रहेगी, ओटावा कनाडा में ही इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है। फिर हमने देखे 2 MOU साइन किए गए थे, ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। फिर जो ये GSTCC कमिटी है ना, ये जो मीटिंग है, इन प्रिंसिपल हैज टू मीट एवरी 2 years, हर 2 साल में इनको मिलना होता है, टू रिव्यू द ऑनगोइंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड कैनेडियन रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स, ठीक है, ताकि वो अप टू डेट रहे कि क्या क्या नई इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या क्या इन्होंने अपग्रेड किया है, क्या क्या प्रोग्रेस किया है, और अगर कोई प्रोग्रेस की है उसके बेसिस पे आगे हम फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स को भी इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये GSTCC मीटिंग का 7th एडिशन था, इंडिया और कनाडा के बीच में हुआ। कनाडा और ओटावा कनाडा में लोकेशन रहेगी जहां पे इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 2 MOUs के बीच में साइन किए गए थे और ये जो है GSTCC कमेटी है, हर 2 साल में इनको मिलना होता है ताकि ये रिव्यू कर सकें क्या प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने होस्ट की SCO रेड समिट 2022 में, कहां पे हुई? दिल्ली में इसको कंडक्ट कराया गया। फोकस क्या था? अफगानिस्तान सिचुएशन पे मेन फोकस रहेगा। तो लेट्स रिवाइज, अभी इंडिया ने होस्ट की SCO मीटिंग, SCO रेड्स की मीटिंग। SCO क्या होता है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। RATS होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने SCO की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर समिट को होस्ट किया, कहां पर? न्यू दिल्ली में। और जो मेन फोकस था वहां क्या था? यहाँ पे मेन फोकस जो था वो था आपका अफगानिस्तान के ऊपर। इस मीटिंग के दौरान जो आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो अफगानिस्तान के साथ टाइज है उनको मेंटेन करना, वहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको अवॉइड करना कि उनकी दबदबा ना हो, उनका ज़्यादा कहना ना हो, उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो उनकी सरकार में, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। ये जो आपकी SCO RTS समिट है दिल्ली में हुई थी, 17 से 19 मई के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया था। मेंबर ऑफ द SCO डिस्कस द बूस्टिंग कॉर्पोरेशन एंड कम्बैक्टिंग वेरियस रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसी के साथ साथ याद रखना, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट अंडर NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई थी ये SCO रेड समिट 2022 की। मेजर फोकस ऑफ द मीटिंग वाज ऑन द सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड डीलिंग विद द थ्रेट्स फ्रॉम द टेरर ग्रुप्स एक्टिव इन द कंट्री, जो कि रूल किए जाते हैं तालिबान के द्वारा। देन जो की एजेंडा इन द समिट वाज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, ताकि एक दूसरी कंट्री के साथ हमारी टाइज अच्छे रहे एंड हम आगे मिलजुल के आगे बढ़े, एज वेल एज सिक्योरिटी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारा सिक्योरिटी भी सही होना चाहिए। एक दूसरी कंट्रीज के ये ना हो कि वहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप है वो इंडिया पर अटैक करवा रहे हैं थ्रू पाकिस्तान या थ्रू किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो उस चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब के ऊपर बेसिकली अफगानिस्तान से रिलेटेड हमारा ये SCO रेड्स जो दिल्ली में हुआ था, इंडिया के द्वारा होस्ट कराया गया था, उसका मेन थीम था आपका अफगानिस्तान सिचुएशन पे डील करना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, RBI ने अभी एक कमिटी सेटअप की है कि जो वो उनकी जो RBI रेगुलेटेड एंटिटीज है ना, क्या वो सर्विसेज अपने कस्टमर्स को अच्छी प्रोवाइड कर रही हैं, कैसी आपकी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है RBI रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा, उनको मॉनिटर करने के लिए एक एडवाइजरी कमिटी सेटअप की गई। किनके द्वारा? RBI के द्वारा, ठीक है। आई रिपीट, RBI सेटअप करेगा एक कमिटी जो कि रिव्यू करेगा कि जो RBI रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो कैसी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन कस्टमर सर्विस पे चेक करना, अगर कस्टमर सर्विसेज में कोई दिक्कत आ रही है उसको अपग्रेड करना, कहीं पे कोई चेंज चाहिए उस चेंज को लाना, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा RBI के द्वारा। इसीलिए इन्होंने कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ द कस्टमर सर्विस इन स्टैंडर्ड्स इन RBI रेगुलेटेड एंटिटीज को चेक करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए, कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसको इंप्रूव करने के लिए कस्टमर सर्विस को, ये कमिटी सेटअप की गई RBI के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे HDFC बैंक एंड रिटेलियो के द्वारा। देखो रिटेलियो के पास ना बहुत अच्छा आपका कस्टमर बेस है हेल्थ केयर सेक्टर में। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ले लीजिए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ आपकी जो फार्मेसीज हैं, आपके जो
हॉस्पिटल्स में शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स में एज वेल एज काफ़ी अदर क्लिनिक्स, इन सब का बहुत अच्छा रिटेलियो के पास एक पूरा डाटाबेस है, इनके पास पूरा एक डेवलप्ड इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम का थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने रिटेलियो के साथ एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्वेश्चन ऐसे पूछेगा किस सेक्टर में लॉन्च किया गया एचडीएफसी एंड रिटेलियो के द्वारा मिलकर, तो केमिस्ट एंड फार्मेसीज में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को केमिस्ट के लिए, फार्मेसिस्ट के लिए या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में इसको यूज किया जा सकता है। इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को किन के द्वारा लॉन्च किया गया? एचडीएफसी एंड रिटेलियो के द्वारा मिलकर इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ याद रखना, दिस पार्टनरशिप एम्स टू प्रोवाइड सुपीरियर वैल्यू एंड इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 1.4 लाख मर्चेंट्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो किनके द्वारा? एचडीएफसी बैंक, और दूसरा रहेगा आपका रिटेलियो। ठीक है, काफी अच्छा आपका एक कस्टमर बेस है रिटेलियो का पहले से ही आपके हेल्थ केयर सेक्टर में, तो इनको उसको यूज करना होगा एंड उसको यूज करके आगे ये बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम मैगजीन की। टाइम मैगजीन एक लिस्ट निकालती है ऑफ टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इस टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अराउंड द वर्ल्ड की लिस्ट में जो टॉप 100 होती है, इसमें इंडिया से 3 लोग थे। ठीक है, ये 3 लोग आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वो कौन 3 लोग थे जिनको टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में है, जो कि टाइम के द्वारा रिलीज की जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं गौतम अडानी जी हैं। ठीक है, गौतम अडानी के साथ साथ आप देख सकते हैं बीच में, ये जो बीच में है ना, ये हैं आपके खुर्राज परवेज जी, ये चेयरमैन ऑफ एशियन फेडरेशन अगेंस्ट द इनवॉलेंट्री डिसअपियरेंसेस। ठीक है, ये कश्मीर रीजन में ये अपने ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के खिलाफ वर्क करते हैं। एंड ये जो फर्स्ट पोजीशन पे हैं, ये है आपकी करुणा नंदी जी, ये चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिन्होंने वर्क किया है टू रिफॉर्म द एंटी रेप लॉज। शी हैज फॉट अगेंस्ट द इंडियन रेप लॉ विच कंटेन्स लीगल एक्सेप्शन फॉर मार्शल रेप। हर प्रोफाइल वॉज रिटन बाय मानेका गुरुस्वामी जी, ये आप छोड़ सकते हैं। शी हैज फॉट अगेंस्ट सेवरल केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। तो ये कौन है? ये है करुणा नंदी जी। ये कौन है बीच में? ये है आपके खुर्राम परवेज जी, करुणा नंदी जी, खुर्राम परवेज जी, और इनको तो हम सभी जानते हैं, ये है गौतम अडानी जी। इन तीनों को आपका वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में ऐड किया गया, जो कि टाइम मैगजीन्स के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, चलिए गौतम अडानी पहले, दूसरे करुणा नंदी जी, और तीसरे आ जाते हैं खुर्राम परवेज जी। इन तीनों को ऐड किया गया वर्ल्ड टाइम मैगजीन के द्वारा इन द टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022। नेक्स्ट, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन बने? वो है विनय कुमार सक्सेना। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं दिल्ली के, विनय कुमार सक्सेना। और ये किनको रिप्लेस करेंगे? अनिल बाइजल जी को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ये 22वें लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दिल्ली के, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ध्यान दें, टीएन मनोहरन, इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है आईडीबीआई बैंक का। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में है, अभी जो आने वाले हैं 3 साल के लिए। 9 मई 2022 से लेके इनका टेन्योर स्टार्ट होगा। ये आरबीआई के द्वारा अप्रूव करे गए टीएन मनोहरन जी, इनको पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है आईडीबीआई बैंक का। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, और 9 मई से इनका टर्म पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर विवेक कुमार जी की। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई रिपीट, आईएफएस ऑफिसर विवेक कुमार को अपॉइंट किया गया एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को ज्वाइन किया था एज अ डेप्टी सेक्रेटरी इन 2014 एंड इससे पहले इन्होंने डिप्लोमेटिक पोजीशंस में वर्क कर चुके हैं इन रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो विवेक कुमार को अपॉइंट किया गया एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, फोनपे ने एक्वायर किया वेल्थ डेस्क को टू एंड ओपन क्यू को $75 मिलियन के लिए। तो 2 कंपनी याद रखना, फोनपे ने एक्वायर की है, वेल्थ डेस्क एंड ये पहली है, और दूसरी आपकी ओपन क्यू। मूविंग ऑन, इंडियन कंटिंजेंट, मतलब अभी पहली चीज तो याद रखना, पहला पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहां पे हुई थी? बहरीन में हुई। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि पहले पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुई? बहरीन में हुई। और ये कब से कब तक हुई? 16 मई से लेके 22 मई के बीच में हुई बहरीन में। इसमें जो इंडियन बैडमिंटन की टीम है, उन्होंने 23 मेडल जीते। 23 में से आपके 7 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 13
ब्रॉन्ज थे। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, और ये पहला पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, ये आपकी बहरीन में हुई थी। इंडिया ने 23 मेडल जीते, 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेस स्पोर्ट्स की। याद रखना, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबाक, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ये रशियन ग्रैंड मास्टर हैं, ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल आर्बिटर हैं, चेस कंपोजर हैं, एंड गेम थियोरेटिशियन हैं। इनका निधन हो गया अभी एट द एज ऑफ 100 इन मॉस्को, रशिया। ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर थे। 1922 में इनका जन्म हुआ था, रशिया यूएसएसआर, जिसको अब रशिया कहते हैं। ठीक है, तो कौन है ये है यूरी एवरबाक, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ये एक रशियन ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? चेस से। मूविंग ऑन, वर्ल्ड टर्टल डे, 23 मई को हम वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर बात करें इंडिया की, वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने ड्रोन्स को यूज किया इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ड्रोन के यूज को निकाला है कि अब हम ड्रोन यूज करेंगे इन द हेल्थ केयर सेक्टर। वो कौन सी पहली स्टेट बनी? वो है आपकी उत्तराखंड। एक चीज और, कौन सी कंपनी इसको कौन सी कंपनी इसको ऑपरेट करेगी इन ड्रोन्स को एंड यूज करेगी उत्तराखंड में? वो है रेडक्लिफ लैब। ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो कि जिसने अपना कमर्शियल ड्रोन्स का कॉरिडोर ओपन किया है बिटवीन उत्तरकाशी एंड देहरादून। ये याद रखना, कहां से कहां तक? उत्तरकाशी से देहरादून के बीच में हम ड्रोन्स का यूज करेंगे। दिस विल बी द फर्स्ट कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया। वो है कलाइंग्रेन। कलाइंग्रेन ये आपका ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कृष्णागिरी, धर्मपुरी एंड एरोड, इन डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया। एंड इस प्रोग्राम के अंडर 12,525 विलेज पंचायत को इंक्लूड किया जाएगा ड्यूरिंग द कमिंग 5 ईयर्स। ठीक है, एंड ये किन के द्वारा? चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जी के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ याद रखना, इस स्कीम के अंडर कोकोनट सैपलिंग्स, हार्म फार्मिंग सैम्पलिंग्स, हॉर्टिकल्चर सैपलिंग्स, आपके स्प्रेज जो आपकी फार्मिंग के लिए नीडेड है, जो किट की जरूरत होगी वो प्रोवाइड किया जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एट अ 100% सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू द आदि द्राविड़ा फार्मर्स फॉर सिंकिंग वेल्स इन ड्राई लैंड्स, एम्प्लॉइंग ड्रिप इरिगेशन एंड टू ड्रिप फार्म पॉन्ड्स। तो मतलब जैसे अगर आपको अपने पॉन्ड्स डालना है, अपने खेत में पॉन्ड्स लगाना है, या फिर आपको कोई कोकोनट्स की सैम्पलिंग्स चाहिए, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसी प्रोग्राम को नाम दिया गया है कलाइग्रेन, ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को। चलिए एक बार फिर सारा कंटेंट रिवाइज कर देते हैं जो आज हमने पढ़ा। सबसे पहले बात करेंगे DIPM। इन्होंने अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया फॉर द फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड स्ट्रेटेजिक सेल के लिए। 1 मंथ से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इससे पहले जो डेडलाइन थी इसकी, वो डेडलाइन क्या थी? वो थी 5 मई। ठीक है, लेकिन इसकी डेडलाइन को अब बढ़ा के क्या कर दिया गया है? 6 जून। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इन्होंने 13th एडिशन ऑफ एनुअल डे कमेमोरेशन में पार्टिसिपेट किया ऑफ CCI होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका 13th एनुअल डे था। MSME मिनिस्टर नारायण राणे, इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी के लिए। कहां पर? न्यू दिल्ली में भी कहां पे? निफ्ट इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट UNCCD का 15th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था भी। कहां पर? अबिजान में इसको कंडक्ट कराया गया। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th एडिशन ऑफ GSTCC मीटिंग। ये आपकी कनाडा ओटावा में हुई, इंडिया और कनाडा के बीच हुई, और यहाँ पे 2 MOU साइन किए गए। फिर इंडिया होस्ट कर रहा है SCO रेट्स मीटिंग को, रीजनल एंटी टेररिस्ट समिट को। ये आपकी 2022 में कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इनका जो फोकस रहेगा वो किस पे है? आपका अफगानिस्तान सिचुएशन पे इनका सेकेंड फोकस रहेगा। SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर और एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर समिट ये आपकी रहेगी। एक चीज और याद रखना, जो पार्टी SCO के मेंबर्स हैं, यहाँ पे SCO के मेंबर्स भी देख लीजिए, वो हैं जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट आते हैं RBI ने एक कमिटी सेटअप की है कि कस्टमर सर्विसेज जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिस तरीके की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय द RBI रेगुलेटेड एंटिटीज, उन पे चेक रखने के लिए, एंड अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको बढ़ाने के लिए।
HDFC बैंक एंड रिटेलियो लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट और केमिस्ट के लिए HDFC ने रिटेलियो के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। FDI इक्विटी इनफ्लोज की बात करें तो दे आर मार्जिनली डाउन एट 58.77 बिलियन इन फिस्कल ईयर 2022। ये DPIIT का डाटा है। और यहीं पे याद रखना, जो FDI सबसे दूसरी कंट्री से जो FDI सबसे ज्यादा इंडिया में देखे गया वो कौन सी कंट्री है, वो आपकी सिंगापुर है। नेक्स्ट बात करेंगे टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022। ये टाइम मैगजीन के द्वारा लिस्ट निकाली जाती है। इसमें गौतम अडानी थे, खुर्राम परवेज थे और करुणा नंदी जी थी। विनय कुमार सक्सेना की बात करें, इनको 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल बाईजाल जी को। फिर हम बात करेंगे PM, प्राइम मिनिस्टर ने हेड की एक इंटरस्टेट काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अमित शाह चेयरमैन थे ऑफ दिस स्टैंडिंग कमेटी। फिर आ जाते हैं TN मनोहरन जी के द्वारा, इनको अपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ IDBI बैंक। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है TN मनोहरन जी को। फिर IFS ऑफिसर विवेक कुमार जी की बात करेंगे, इनको प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फोन पे ने 2 कंपनी एक्वायर की $75 मिलियन से, वो है वेल्थ डेस्क एंड ओपन क्यू। फिर इंडियन कंटिजेंट इन्होंने फिनिश किया विद 23 मेडल्स। याद रखना, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप की, जो कि बहरीन में हुई थी। और यहाँ पे इंडिया ने कितने मेडल सिक्योर किए, 23 मेडल सिक्योर किए टोटल। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर की बात करें, वो थे रशिया से, उनका अभी निधन हो गया, 100 साल की एज में उनका निधन हुआ, वो है यूरी एवरबैक। ग्रैंड मास्टर की बात करें तो समझ लेना ऑटोमेटिकली किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं यूरी एवरबैक, वो है चेस। फिर 23 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। बात करें यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की, इन्होंने इनॉग्रेट किया एंड फाउंडेशन ले की स्टोन्स ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 1180 करोड़ इन अरुणाचल प्रदेश। फिर उत्तराखंड वो पहली इंडियन स्टेट बन गई है जिन्होंने कमर्शियल सर्विसेज ऑफ ड्रोन्स लॉन्च की इन द हेल्थ केयर सेक्टर। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, आपके बिल्कुल नोट्स, अगर आप खुद नोट्स नहीं बनाते हैं तो इन नोट्स के बेसिस पे आप लिख लीजिए कीजिए, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए अब होमवर्क पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, किस कंट्री ने कंडक्ट कराया 4th एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अलोंग द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। दूसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किस एयरलाइन को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा नॉड मिल गया टू रिज्यूम देयर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस आफ्टर बीइंग ग्राउंडेड सिंस 2019। तीसरा क्वेश्चन, हु इज द पर्सनैलिटी फ्रॉम कीनिया जिनको पहला एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। चौथा क्वेश्चन, एंथनी नॉर्मन एल्बनीज, इनको अपॉइंट किया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके एज अ होमवर्क। मैं देखता हूं कि कई बच्चे नीचे कमेंट नहीं करते हैं। आप फोकस रखिए पढ़ाई पे, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसके नोट्स बनाइए, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क जरूर कीजिए। सिर्फ 4-5 बच्चे नीचे कमेंट करके आंसर बताते हैं तो उससे आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। आई टेल यू अगेन, जितने बच्चे वीडियो देखते हैं एटलीस्ट 80 to 90% बच्चों का मैं नीचे कमेंट चाहता हूं कि वो नीचे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे आश्वासन मुझे रहे कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चों को समझ आ रहा है एंड बच्चे उससे चीजों को ग्रैस्प कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।